नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं सुनील, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान में संशोधन के जो हैं कितने प्रकार हो सकते हैं उनके बारे में। देखिए, अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल अनुच्छेद जो एक 368 है उसके तहत जो है संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 368 के अनुसार। और वो जो संशोधन के प्रकार हैं वो तीन तीन प्रकार के हैं। देखिए, तीनों की बात करें तो इनके जो नाम है वो है, एक है साधारण बहुमत, और एक है साधारण बहुमत, एक है विशेष बहुमत, स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी जो है, विशेष बहुमत जो है वो, और एक है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की जो है सहमति, विधानसभाओं की सहमति। ये तीन प्रकार के बहुमत हैं। चलिए आइए देखते हैं एक एक को। अगर बात करें सबसे पहले साधारण बहुमत की, तो साधारण बहुमत जो है उससे कौन कौन से जो है उन मामलों में जो है संशोधन किया जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि साधारण बहुमत है क्या। अगर मैं बात करूं तो जो सदन होते हैं, तो लोकसभा और जो राज्यसभा, दो सदन है संसद के। तो जो साधारण बहुमत अगर करना है, बहुमत जो है उससे अगर संशोधन करना है तो क्या करेंगे। देखो, इसमें जो है वो उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उसका बहुमत, यानी कि जब किसी बात पर विवाद होगा कि भाई हाँ, इसका हमें संशोधन करना है, जैसे कोई नया राज्य जो है उसका गठन हो रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा, राज्यसभा और लोकसभा क्या करेगी, अलग अलग जो है वो अपने सदन के अंदर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का जो बहुमत है उससे वो है प्रस्ताव को पारित करेगी। ठीक है, ये है साधारण बहुमत। ठीक है, इसमें कौन कौन से मामले आते हैं, इसमें है जैसे नए राज्यों का गठन करना होगा तो हम साधारण बहुमत से जो है संशोधन करेंगे। और अगर विधान परिषद का गठन करना है तब भी जो है हम साधारण बहुमत से जो है वो संशोधन करते हैं, संसद के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते जो हैं उनमें अगर संशोधन करना है तो भी जो है साधारण बहुमत से करते हैं। अब हम देखते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है, अगर मैं बात करूं विशेष बहुमत की, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक सदन जो है, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, एक तो इसमें क्या चाहिए, प्रत्येक सदन के जो कुल सदस्य हैं, जो प्रत्येक सदन है उसके कुल सदस्य जो हैं उनका बहुमत होना चाहिए एक तो, ठीक है, और साथ साथ में जो मतदान करने वाले जो भी सदस्य हैं जो उपस्थित हैं उनका दो तिहाई जो है बहुमत ये होना चाहिए। ये विशेष बहुमत से जो है वो संशोधन करते हैं, उसमें ये जो है ये होना चाहिए। ठीक है, विशेष बहुमत के अंदर। इसमें देखिए, अगर हम बात करें, अगर मौलिक अधिकार इनमें अगर संशोधन करना है तो विशेष बहुमत से ही किया जाएगा। और अगर बात करें नीति निर्देशक तत्वों की तो इनमें भी है जो संशोधन विशेष बहुमत से किया जाएगा। और बात की जाए अगर महाभियोग प्रक्रिया की तो इसमें भी जो है वो विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से जो है मामले हैं जिसमें कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति चाहिए। देखिए, उनमें जो है वो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के इलेक्शन की जो प्रोसेस है, उसमें अगर जो है आपको संशोधन करना है तब आपको विशेष बहुमत, जो हमने अभी पढ़ा था विशेष बहुमत, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति जो है इसमें आवश्यक है। फिर अगर बात करें, अगर 7वीं अनुसूची में अगर संशोधन करना है तब भी जो विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। और अगर हम बात करें स्वयं जिससे कि संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368, अगर इसमें भी किसी प्रकार का अगर संशोधन करना है संसद को तो उसमें विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति चाहिए। तो ये थे संविधान में संशोधनों के तीनों हमारे प्रकार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।